दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के ऊपर शर्मिंदा हैं तो आपको मेरा सलाम। वाकई पाकिस्तानी मीडिया का किरदार अप टू द मार्क अगर कहें तो वो नहीं था, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाकर मैं बात करूं तो इंतहाई घटिया किरदार इस वक्त पाकिस्तान का ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं। मैं हूं आमिर बिलाल। देखें जी, 3 से 4 चीज़ें हैं और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी की सी सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है एक तारीखी दुराहे पे खड़ा है जहां पर पाकिस्तान मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन में आ सकता है। तो इसका सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक इदारा है जो कि ज़िम्मेदार है। आपको बताता चलूं कि चले आगे चल के आपको मैं डिटेल में बताता हूं कि कौन सा इदारा इसका ज़िम्मेदार है। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर जो ब्लैकआउट किया जाता है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के, मैं मीडिया के अंदर हूं, मुझे पता है किस तरह से चीज़ों को सेंसर किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। आम बंदा जो है उसकी समझ से बहुत ऊपर की चीज़ है, किस तरह से एक छोटी सी बात उसको ट्विस्ट दिया जाता है। एक आम बंदा जो है इस बात को समझ नहीं सकता जब तक कि उसको तमाम तर चीज़ें बताई ना जाए। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने तकरीब से खिताब, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उनके जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बयान था, 25 सेकंड का बयान था, उसको जिस तरह से एक दिन पहले की बात है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि मीडिया किस तरह से आवाम के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वही वीडियो 25 सेकंड की वीडियो अगर आप 5 सेकंड पीछे, 10 सेकंड पीछे चले जाएं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि इमरान खान ने एक्चुअली बात क्या की थी। इससे पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, लेकिन ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जो अवाम के जज्बात हैं, अवाम के जज्बात इस वक्त ऐसे समझे कि अवाम भरी पड़ी है। पहले माजी में होता था कि चीज़ों का पता नहीं लगता था, मीडिया चैनल्स को कंट्रोल कर लिया जाता था, या जो एक मैस मीडिया के प्रॉपर चैनल थे उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख लिया जाता था कि वही चीज़ें वहाँ से फ़िल्टर होकर निकलती थी जो वहाँ पर खुफिया हाथ होते थे, या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो वहाँ पर कंट्रोल करते थे। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है और जो कुछ हुआ इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है अवाम ने अपनी आंखों से देखी हैं। जो एक छोटा सा एक जवाब बनाया गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और यकीन माने जिस तरह की महंगाई अभी है, मेरे ख्याल में 2-3 माह पहले इससे कहीं बेटर थी। जिस तरह से लोड शेडिंग की जा रही है, जिस तरह से मामलात बिल्कुल ख़राबी की तरफ ले जा रहे हैं, उससे लगता यह है कि ये जानबूझकर पाकिस्तान को उस नहज पर ले जाया जा रहा है जहाँ पर वापसी जो है अल्लाह ना करे तकरीबन नामुमकिन हो जाए। तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर देखें, सहाफ़ियों को जो कि प्रो इमरान खान है, या ऐसे समझ लें जिनको लगता है कि ये सिस्टम जो है गलत तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, वो सहाफ़ी जो है उनको हरास किया जा रहा है। अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जो है पूरी इंक्वायरी का प्लान बनाया गया है। उसके अलावा जितने भी लीडरान हैं उनको हिरास करने के लिए उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान रियाज खान और उसके अलावा सिद्दीक जान, जितने भी यंग यूट्यूबर्स जो हैं या यंग सहाफ़ी हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ मखसूस तकरीबन 90% मीडिया चैनल जो हैं वो इस तरह से इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत गिराते वक्त उन्होंने जो भी पाकिस्तान के अंदर सहूलतकार थे उनको शायद ही उनको बताया कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, इमरान खान अब अवाम में मकबूल नहीं रहा, आपने जो करना है वो इजीली कर सकते हैं, हमने आपका साथ दिया, डिफरेंट तरह के सर्वे करवाए गए, वो पेश किए गए। देखें जी, अवाम ये कहती है। अब सर्वों की हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर सर्वे इस तरह से होते हैं कि देखें, जब कहते हैं कि पाकिस्तान की 60% आवाम ने इमरान खान के हक में या उसके खिलाफ वोट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 60% आवाम जो है, तकरीबन 22 करोड़ आवाम है, तो उसमें से 15-16 करोड़ आवाम के पास जाकर उनसे वोट लिया गया। होता यह है कि अक्सर जो प्रॉपरली एक तरीके से होना चाहिए वो ये है कि आप हर सिटी से तमाम तर जो एथनिसिटी के एरियाज़ हैं, तमाम तर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ से एक एक सैंपल लें, वहाँ पर एक एक बंदे की राय लें, उसके बाद अपना जो रिज़ल्ट है उसको डिवाइस करें। लेकिन होता यह है कि
जानबूझ कर मैनिपुलेट करने के लिए या तो एक बल्कि अक्सर एक सिटी के अंदर जो है ये सर्वे किया जाता है, उस सिटी के अंदर भी उस एरिया में सर्वे किया जाता है जहां पर ज़्यादातर लोग मखसूस जमात के सपोर्टर होते हैं, और उसके बाद फिर जो है उसको पेश करें। अब ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तानी अवाम की। बहरहाल इस तरह से मीडिया ने मिसगाइड किया और तमाम तरह जो खेल खेला गया वो हुआ। अब अगेन दोबारा से वही खेल खेला जा रहा है। तो अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी है, पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता जो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात खून खराबे की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, उसका अगर कोई ज़िम्मेदार है, ना इस्टेब्लिशमेंट है, ना इसके ऊपर फ़ौज ज़िम्मेदार है, ना इसके ऊपर अदलिया ज़िम्मेदार है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का ज़्यादातर इसमें किरदार है। मैं सारे मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मीडिया हाउसेस जो हैं इसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। अभी भी मिसगाइड किया जा रहा है, मिस रिपोर्ट्स की जा रही हैं कि अवाम जो है वो वक्ती उबाल है, बैठ जाएगा। अवाम के जज्बात का अंदाज़ा अभी तक बेहतर अंदाज में अगर किसी को नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अवाम ने 2 से 3 मौक़ों पर अपने जज्बात का इजहार किया। अपार्ट फ्राम मान लिया जी पीटीआई के सपोर्टर थे, एक तो इतवार की रात जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उससे अगली रात जो है अवाम जिस तरह से निकली, उसके बाद 3 जलसे हुए और उसमें जो अवाम का जोश व जज्बा था, उसके बाद भी अगर किसी को होश नहीं आते तो शहबाज शरीफ जब लाहौर में आए और रमज़ान बाज़ार का दौरा किया, और उसके बाद आज की जो सूरत हाल है जहाँ पर उधर सऊदी अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर वहाँ पर जो है जिस तरह से बड़े लेवल के ऊपर चोर और गद्दार के नारे लग रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपके सामने नहीं आई, जिस तरह से एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह से वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह से नारे लगे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में जो यहाँ के करता धरता है पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं उनको होश के नाखुन लेने चाहिए और चीज़ों को ख़राबी की तरफ ले जाने की बजाय जो भी रीज़न नहीं हो, इमरान खान को निकालना था निकाल दिया, अगर बहुत ही मजबूरी है तो बहाना बना दें यार हम आवाम के जज्बात के सामने मजबूर हो गए और कौम को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं और अवाम को कौम को डिसाइड करने दें कि पाकिस्तान का वाली वारिस, पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी का हक किस लीडर के पास है, किसको ये हक जो है वो देना चाहिए। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर ख़राबी में किस किस इदारे का कितना कितना हाथ है, कौन कौन इस नहज तक पाकिस्तान को ले जाने में मुलव्विस है या उसका ज़िम्मेदार है? अपनी राय के बारे में लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।